हेलो दोस्तों, अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा फिर से आपके सामने उपस्थित हूं अपनी रीजनिंग की सीरीज को लेकर। तो ये बैच आपका फास्ट एंड फ्यूरियस जो आपका अगले 90 दिन तक चलने वाला है, इसमें हम लोग रीजनिंग पूरी कवर करके चल रहे हैं। साथ ही साथ आपके एप्टीट्यूड है उसकी भी क्लासेस आपकी रेगुलर अपलोड की जा रही हैं। उनको आप जाके जरूर आप विजिट करते रहिए। जीएस के लेक्चर, इसके अलावा जो भी आपके एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और ऐप का भी लिंक दे रखा है, उस पर आप जाके जरूर ज्वाइन करिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और फ्री ऑफ कॉस्ट में जो बैच आपका चलाया जा रहा है उसमें साथी बनिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एनालॉगी के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने नंबर एनालॉगी यानी कि संख्या सादृश्यता को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे किसकी? अल्फाबेट एनालॉगी की। अल्फाबेट एनालॉगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता। तो अल्फाबेट एनालॉगी क्या होता है, कैसे इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या इसके मेथड्स हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट एनालॉगी की, तो एनालॉगी का जो सिंबल बताया गया था लास्ट क्लास में वो आपको कुछ इस तरीके से बताया गया था। ठीक है, तो ये मक्खियों के टाइप का आपका दिखता है, 4 मक्खियां बैठी हुई हैं, इनको हम लोग एनालॉगी का सिंबल बोलते हैं। इसको प्रोपोर्शन भी बोला जाता है मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस सिंबल की, तो यहाँ आपको पिछले वाले टॉपिक में जब नंबर एनालॉगी पढ़ाया गया था तो यहाँ इस सिंबल के राइट और लेफ्ट में नंबर्स दिए जाते थे। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात हो रही है अल्फाबेट की, तो हम यहाँ पर आपका किसको डिस्कस करने वाले हैं? अल्फाबेट को। तो मतलब राइट और लेफ्ट में आपको क्या मिलने वाले हैं इस बार? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के रेस्पेक्ट में हम एनालॉगी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनालॉगी का जो मतलब था हमने देखा था वो क्या था? इक्वल रिलेशन। इक्वल रिलेशन। तो यहां हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ता है दोनों साइड, और दोनों साइड रिलेशन आपको सेम रखना है। अल्फाबेट के बीच में जो रिलेशन लेफ्ट साइड में होगा वही रिलेशन आपको राइट साइड में रखना होगा। ठीक है। अब अल्फाबेट को रिलेट कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उनको जरा देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें अल्फाबेट्स के मेथड की, तो पहला जो मेथड अल्फाबेट को रिलेट करने का है वो है स्थानों के आधार पर। स्थानों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो यहाँ पर अल्फाबेट को उनके स्थानों के आधार पर हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे अल्फाबेट को उनकी पोजीशन के बेसिस पर, ये देख लेते हैं। अब स्थान जब बात की जा रही है, मतलब हर अल्फाबेट को कोई ना कोई एक स्थान दिया गया है और उसके बेसिस पे हमें अल्फाबेट को रिलेट करना होता है। जैसे अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग होती है किससे? ए से, बी, टी, डी, और अगर हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे टोटल 26 अल्फाबेट हैं जो कि कहां पर खत्म होते हैं? जेड पर। अब यहां पर अल्फाबेट को उनके सीक्वेंस के बेसिस पे स्थान दिए गए हैं। ए पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे तो जेड किस पर आएगा? 26 पर। तो यहाँ पर एक से लेकर आपका 26 तक जो भी आपके नंबर्स हैं वो हर एक अल्फाबेट के लिए अलग अलग आपके अपॉइंट कर दिए गए हैं कि हाँ ये तुम्हारा स्थान है और इसी पे तुम्हें रहना है, इससे तुम्हें आगे पीछे नहीं भागना कहीं। अब इसके बाद जब जेड 26 पे आ गया तो बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर जेड पर ही चीजें खत्म हो जाती हैं या फिर इसके बाद भी आगे चलती हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें जेड की, जेड के बाद आपका 27वें प्लेस पर, 28 प्लेस पर क्या कोई अल्फाबेट आएगा? तो यहाँ पर जेड के बाद जो साइकिल है फिर दोबारा से रिपीट करता है। 27 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए। 28 पर क्या आएगा आपका? बी। और इस तरीके से हम चलते जाएंगे और फिर दोबारा कहाँ तक पहुंच जाएंगे? जेड पर। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो भी आपका कहाँ तक आपका फिर चलेगा? सेकंड साइकिल में 52 तक। और इस तरह से आपका ये सीक्वेंस चलता रहता है। कैसे? 1 से लेकर 26 तक, 27 से लेकर 52 तक, 53 से लेकर 78, 79 से लेकर 104, और इस तरह से ये साइकिल आगे भी आपका कंटिन्यू रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के अल्फाबेट के प्लेस जो हैं वो आपको यूज में आने हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये 1 से लेकर 26 तक तो याद हो नहीं रहे थे सर, और आपने 52 तक और बढ़ा दिए, कैसे याद रखेंगे इनको? क्या कोई तरीका है इनको याद रखने का? तो कई सारे टीचर हैं जो कई सारे तरीके बताते हैं, तो उन्हीं आपका तरीकों में से एक तरीका ये भी है आपका कि ए, ई,
AEJOTY, ठीक है, AEJOTY, EJOT करके आपका एक कुछ लोग बताते हैं तरीका। एक इसका तरीका ऐसे भी बताते हैं AHPX, AHPX, इस तरीके से भी आपका कुछ लोग इसको याद रखते हैं। तो देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे ए का प्लेस क्या है आपका, फर्स्ट 1 है आपका प्लेस, और ई का प्लेस कौन सा है आपका 5, इसका 10, इसका आपका 15, इसका 20 और इसका 25। और यहां पर जब हम इसके राइट साइड चलेंगे, ए का प्लेस 1, ये 8, ये 16 और ये 24। अब आपको देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि ये 5 का टेबल है और ये किसका टेबल है, 8 का। तो यहाँ पर लोगों ने इस तरह से आपके कुछ मेथड बना रखे हैं, कुछ अल्फाबेट्स बना रखे हैं, जिनके प्लेस अगर आपको याद होंगे तो उनके आगे पीछे के अल्फाबेट्स में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको याद है कि ए का प्लेस 1 है, तो ए के आगे 2 अल्फाबेट और पीछे के 2 अल्फाबेट, ई के पीछे के 2 अल्फाबेट आप प्लस माइनस करके पता कर सकते हो। ऐसे ही ई और जे के आगे पीछे के अल्फाबेट यहां पर भी आप प्लस माइनस करके पता कर सकते हैं आराम से, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद 25 के बाद 26 पर आपका क्या आता है, 25 पर आपका ये, और 26 पर दोबारा से फिर आपका लास्ट में जेड आ जाएगा। अब ऐसे ही जिसने 8 के मल्टीपल पे बनाया था उसको, तो वहां पर उसने थोड़ी मेहनत बढ़ा दी आपकी कि एच का अगर प्लेस याद है तो आगे और पीछे के अल्फाबेट हम इसमें प्लस माइनस करके पता कर लेंगे। यहाँ पर भी आप प्लस माइनस करके पता कर लेंगे, और यहाँ पर भी आप प्लस माइनस करके आगे पीछे के अल्फाबेट पता कर सकते हैं। तो ये जो तरीका उन्होंने बताया, यहाँ पर बेसिकली आपको ये अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आप प्लस माइनस कर पाओगे। और मोस्टली केस में ये देखा जाता है कि लोगों को ये याद नहीं रहता। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में जो पहले पेपर दे रखा होता है, रफ पेपर दे रखा होता है, उसमें ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखते हैं, उनके पोजीशन को वो आपका लिखकर फिर उससे सॉल्व करते हैं। तो वहां पर भी आपका एक तरह से टाइम वेस्ट ही होता है। तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, जो भी अल्फाबेट है उनकी पोजीशन को लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब एग्जाम में हमारे सामने अल्फाबेट आए तो उसको देख कर तुरंत हमारे दिमाग में सडन क्लिक कर जाए कि हाँ, इस अल्फाबेट का प्लेस ये होगा। अब यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में आपके जो प्लेस हैं वो आपको इस तरीके से हमने बता दिए। अब यहाँ अगर आपसे ये कहा जाए कि हाँ 1 से 26 तक तो चलो हमने याद कर भी लिए कैसे भी करके, उसके आगे के अल्फाबेट कैसे हमें करने हैं, तो उसके लिए तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर अगर आपके अल्फाबेट दे रखे हैं और अल्फाबेट से आपको नंबर पे जाना है, मतलब कोई भी अल्फाबेट 26 के बाद फिर किस नंबर पे रिपीट करेगा, अगर वो आपको पता करना है। जैसे आपका मान लो हमने ले लिया एस, एस का प्लेस कितना होता है 19, एस दोबारा फिर किस प्लेस पर रिपीट करेगा 26 के बाद, ये देख लेते हैं। एस का प्लेस 19 है, 19 में अगर हम ऐड कर देते हैं किसको, 26 को। 26 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 26 के बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। 19 और 26 कितना आता है आपका, यहाँ पर ऐड करने पर आप देखोगे तो ये 45 आएगा। तो 45 पर दोबारा से रिपीट करेगा क्या, एस। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर जे की, तो जे का प्लेस दोबारा कब रिपीट करेगा, क्योंकि जे का जो प्लेस होता है वो 10 होता है। 10 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36, यानी कि 36 पर दोबारा जे रिपीट करेगा। ऐसे ही कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, जैसे एच का आपको बताना है कि कब रिपीट करता है दोबारा से, तो एच का प्लेस क्या है 8, 8 में कितना ऐड करना है 26, 26 और 8 कितना आएगा 34, 34 पर आपका एच दोबारा से रिपीट कर जाएगा। तो ऐसे कोई भी अल्फाबेट जो कि 26 के बाद दोबारा कब रिपीट करेंगे, अगर ये आपको पता करना है तो आपको उसकी पोजीशन में 26 ऐड कर देना है। आगे और भी अल्फाबेट चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बताओ पी कब रिपीट करेगा, आर कब रिपीट करेगा, ई कब रिपीट करेगा, और डब्ल्यू कब रिपीट करेगा, इनके लिए बताइए। तो जैसे अगर हम बात करें, पी का प्लेस कितना होता है आपका 16, 16 में अगर हम 26 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 42, तो 42 पर आपका पी दोबारा से रिपीट कर जाएगा। ऐसे ही आर का प्लेस कितना होता है 18, 18 में 26 ऐड करते हैं तो कितना आता है 44, तो 44 पर आपका दोबारा से आर रिपीट कर जाएगा। आगे जी का प्लेस कितना होता है 7, 7 में अगर हम 26 ऐड करते हैं तो कितना आता है आपका 33, 33 पर आपका दोबारा से जी रिपीट कर जाएगा। इसके बाद डब्लू की बात करें तो डब्लू का प्लेस होता है 23, 23 में कितना ऐड करें कि आपका डब्लू दोबारा रिपीट करे, तो इसमें 26 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49, तो 49 पर आपका डब्लू दोबारा से रिपीट कर जाएगा। इस तरीके से हम अल्फाबेट से नंबर पे पहुंच सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट 26 के बाद फिर किस नंबर पर रिपीट करने वाला है।
अब इसके हम रिवर्स पे चलते हैं। रिवर्स पे अगर हम चलें, अब हम क्या हम नंबर से अल्फ़ाबेट की तरफ हम जाएंगे, नंबर से अल्फ़ाबेट की तरफ। जैसे अगर 26 से लेकर अगर हम बात करें आगे के नंबर जो हैं 27 से लेकर 52 तक, तो वो आपका किस नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करेगा, अगर ये पता करना है, उसका रिवर्स है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 37 पर बताओ कौन सा अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या करोगे? 37 में से कितना माइनस कर दोगे? 26। इससे पहले आपका प्लस कर रहे थे, यहाँ पर क्या करना है? माइनस। 26 ही क्यों माइनस करना है? क्योंकि 26 के बाद साइकिल दोबारा से रिपीट करता है। तो ये कितना आएगा आपका? 11। और 11 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका? के। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि ये बताओ 47 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप क्या करोगे? 47 में से 26 माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 21। और 21 पर क्या आएगा? यू। ऐसे ही और आगे हम लोग नंबर ले लेते हैं। जैसे आपका 38 है, 38 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो 38 माइनस का 26, कितना बचेगा? 12। और 12 पर क्या आ जाएगा? एल। और अल्फ़ाबेट अगर हम लें तो यहाँ पर अगर आपसे कोई ये कहे कि हाँ 41 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो 41 माइनस का 26, तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पर? 15। और 15 पर क्या आता है? ओ। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर ऐसा नहीं है कि आप 52 तक के अल्फ़ाबेट पता कर पाओगे, उससे आगे के अल्फ़ाबेट भी आप पता कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ 61 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो 61 में से आपको माइनस करना है 26 का वो मल्टीपल जो 61 से जस्ट पहले आता हो। कौन सा आएगा? 52। तो 61 में से 52 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9। और 9 पर क्या आएगा? आई। और आगे चलते हैं। 74 पर बताओ कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो 74 में से माइनस करेंगे कितना? 52। 52 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 74 से जस्ट पहले 26 के 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं मतलब 52 तक हम पहुंच चुके हैं। तो 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22। और 22 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका? वी। तो इस तरीके से हम नंबर से अल्फ़ाबेट पर भी पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। तो पहला तरीका अल्फ़ाबेट को रिलेट करने का जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, वो हमारा ये आपका फर्स्ट मेथड है, स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर अल्फ़ाबेट को रिलेट कैसे किया जाता है, उसमें कुछ स्थान ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कैसे रिलेट करते हैं, कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो अब इसको डिटेल में और देखेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर चलते हैं। अल्फ़ाबेट को रिलेट करने के दूसरा मेथड क्या आता है? उनके क्रमों के आधार पर, सीक्वेंस के बेसिस पर, यानी कि क्रमों के आधार पर, क्रमों के आधार पर अल्फ़ाबेट को उनके क्रम के आधार पर भी रिलेट कर सकते हैं, उनके सीक्वेंस के बेसिस पे। और कैसे रिलेट करेंगे? जैसे आपका मान लो दे रखा है CRIKET। अब आगे आपको जो दे रखा होगा उसमें देखो CRI, और ये बीच में आपका C एग्जिस्ट कर रहा है और KET पीछे एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे जो आपका वर्ड दे रखा होगा वो कुछ इस तरह से दे रखा होगा, KET ही सेम रहेगा और CRI ये आपका पीछे आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि ये जो क्रिकेट है इस KET CCRI से कैसे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि जो CRI पहले के 3 अल्फ़ाबेट हैं, ये लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट की जगह पहुंच गए हैं। लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट ये स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं, और सेंटर वाला अल्फ़ाबेट इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को उनके सीक्वेंस के बेसिस पे अरेंज किया जाता है, यानी कि उनको इस सीक्वेंस को आगे पीछे घटाकर बढ़ाकर इस तरह से हम उनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक जगह आपका इस तरह से भी रिलेट किया गया था, NOVEMBER, नवंबर। अब नवंबर को उन्होंने कैसे रिलेट किया था? देखो ON, इसके बाद EV, सॉरी हाँ EV, और इसके बाद BMRE। अब नवंबर को उन्होंने कैसे रिलेट किया था? देखो NO इनके प्लेस आपस में बदल दिए, BE इनके आपके सीक्वेंस को बदल दिया, MB के सीक्वेंस को आपस में बदला, और ER के सीक्वेंस को बदला, और उनको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। यानी कि उनके स्थानों में कोई चेंज नहीं किया, उनके प्लेस को बदल दिया, उनके क्रमों को बदल दिया। तो क्रमों के आधार पर हम अल्फ़ाबेट को रिलेट करते हैं, ये इसका सेकेंड मेथड है। इसके बाद थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपका जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो क्या है कि अल्फ़ाबेट को हम उनके
विपरीत विपरीत अक्षरों के युग्मों के आधार पर या जोड़ों के आधार पर हम रिलेट कर सकते हैं उन अल्फाबेट्स को। तो यहाँ पर अपोजिट पेयर की बात की जा रही है। विपरीत अक्षरों के युग्म क्या होते हैं आपके? अपोजिट पेयर। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब एग्जिस्ट करने वाला है। अपोजिट पेयर क्या होते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। अल्फाबेट्स में जैसे क्या होता है आपका, स्थानों के बेसिस पे उनके अपोजिट पेयर कुछ डिसाइड किए गए हैं। पेयर मींस यानी कि एक पेयर में कितने अल्फाबेट होंगे? 2। तो टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। तो इससे हमारे पेयर कितने बनते हैं? 13 पेयर। अब ये पेयर है कौन कौन से, कैसे इनको याद रखना है, इसको जरा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 26 अल्फाबेट से 13 पेयर बन रहे हैं। अपोजिट पेयर क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे से। अपोजिट, जैसे आपने देखा होगा कि किसी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका बहुत पढ़ने में एक्सीलेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं और फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं पप्पू टाइप के जो आपका नीचे से फर्स्ट रैंक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दोनों टाइप के बच्चे जो हैं, जो ऊपर से फर्स्ट रैंक लेकर आ रहे हैं या नीचे से फर्स्ट रैंक लेकर आ रहे हैं, वो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। ऊपर से फर्स्ट रैंक लाना मुश्किल है तो नीचे से फर्स्ट रैंक लाना और भी मुश्किल है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है अपोजिट पेयर जो रहेगा, तो यहाँ आपका अगर ए अल्फाबेट स्टार्टिंग से पहले प्लेस पर है तो जेड जो है वो लास्ट से फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, तो 26 उसका प्लेस है लेकिन लास्ट से आपका वो पहले स्थान पर आता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो बी का प्लेस क्या है आपका? 2। तो बी के अपोजिट में आपका जेड से पहले क्या आएगा? बाई। बाई का प्लेस क्या है? 25। ऐसे ही सी का प्लेस 3 है और इससे पहले क्या आएगा? एक्स। एक्स का प्लेस 24। आगे चलेंगे तो आपका डी। डी का प्लेस 4 है और 4 के अपोजिट में क्या आएगा आपका? डब्लू। डब्लू का प्लेस 23। और इस तरीके से जब हम आगे चलते जाते हैं तो हमें टोटल 13 पेयर मिलते हैं। और आगे कहाँ तक जाना है आपको? यहाँ पर एम। और एम के अपोजिट में क्या आता है? एन। एम का प्लेस क्या होता है? 13 और एन का प्लेस क्या होता है? 14। तो टोटल आपके 26 अल्फाबेट से हमें 13 पेयर मिल गए। अब इनको याद कैसे रखना है? क्या ये 13 पेयर याद रखने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो बताया जा रहा है केवल उतना याद रखना है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है? विपरीत युग्मों के अक्षरों अक्षरों के स्थानों का योग, के स्थानों का योग, यानी कि सम ऑफ अपोजिट पेयर्स पोजीशन, यानी कि अपोजिट जो विपरीत पेयर हैं उनके अक्षरों के जो स्थान है उनका योग जो है वो कितना आना चाहिए? 27। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, इससे पूरे सारे युग में याद करवा देंगे आपको। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना। अब 27 कैसे आ रहा है? देखो 1 और 26 ये कितना आ गया आपका? 27। आगे देखेंगे 2 और 25 ये आ गया 27। 3 और 24 ये 27। 4 और 23 ये 27। 5 और 22 ये 27। 6 और 21 ये 27 और आगे चलते चले गए तो 13 और 14 ये 27। तो जितने भी अल्फाबेट हैं उनके जो अपोजिट पेयर में होंगे उनके स्थानों का योग कितना होता है? 27, 27। ये याद रखने के लिए बताया जा रहा है। साथ ही साथ जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वहां पर आपको अल्फाबेट के स्थान पता है तो उनको देखकर आप लॉजिक भी पता लगा सकते हो कि ये अपोजिट पेयर से ही सॉल्व होगा। तो कई बार आपका ये वहां पर भी हेल्प कर जाते हैं। अब इस 27 का यूज कैसे करना है इसको जरा देख लेते हैं। क्योंकि हम अपोजिट पेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जे के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आपने कहा कि सर जे का प्लेस होता है 10 और 10 में अगर हम 17 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 27। तो 17वें प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आता है? आपका क्यू। ऐसे ही सेकंड नंबर पर आपको ये बताना है कि आर के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा। आर का प्लेस कौन सा होता है? 18। 18 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए? 9। तो यहाँ पर 9वें प्लेस पर क्या आ जाएगा आपका? आई। यहाँ पर आर के अपोजिट में क्या आ गया? आई आ गया। इसके बाद
तीसरे नंबर पर आपसे अगर ये कोई पूछता है कि बताओ के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा। के का प्लेस क्या होता है 11, कितना ऐड करें कि 27 आ जाए 16, तो 16 पर कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो के अपोजिट में क्या हो गया, पी। इसके बाद फोर्थ प्लेस पर अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ डब्लू के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आप कहोगे डब्लू का प्लेस 23, कितना ऐड करें 27 आ जाए 4, तो यहाँ पर चौथे प्लेस पर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये भी आपको पता लग गया। इसके बाद पांचवें नंबर पर आपसे अगर कोई कहे कि ये बताओ एफ के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा, तो आप कहोगे एफ का प्लेस 6, इसमें 21 ऐड कर देते हैं तो 27 आ जाएगा, और 21 पर क्या आता है आपका यू आता है। कितना आसान तरीका बता दिया आपको, इससे आसान कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी विपरीत आपके अक्षर हैं उनके स्थानों का योग 27 के बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ आपको और भी एग्जाम्पल चलो करके बता देते हैं। 6 नंबर पर आपसे पूछा जाए एस के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा, एस का प्लेस 19, कितना ऐड करें 27 आ जाए 8, 8 आपका 8 पर क्या आता है, एच आता है। इसके बाद 7 नंबर पर आपसे कहा जाए कि बताओ आई के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो 9, 9 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए 18, 18 पर क्या आता है आर, आगे एंड सो ऑन। तो जितने भी आपके पेयर हैं आप बड़े आराम से पता कर लोगे कि कौन किसके अपोजिट है। अब यहाँ पर ये तीसरे नंबर का मेथड था जो हमने डिस्कस किया, विपरीत अक्षरों के युग्मों के आधार पर हम अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, फोर्थ नंबर, जो कि इस चैप्टर में यूज आपका हो सकता है ना हो, लेकिन आगे क्लासिफिकेशन वगैरह में और कोडिंग डिकोडिंग में वो यूज होता है। अब फोर्थ नंबर पर जो हमारा मेथड है वो है आपका स्वर और व्यंजनों के आधार पर, व्यंजनों के आधार पर। तो स्वर और व्यंजन के आधार पर हम रिलेट कर सकते हैं अल्फाबेट को। कैसे रिलेट करते हैं ये जरा देख लेते हैं। स्वर और व्यंजन यानी कि वॉविल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे। स्वर मीन्स क्या होता है आपका वॉविल्स, और व्यंजन मीन्स क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। अब आपको पता होगा कि इंग्लिश जो आपका वर्डमाला है, अंग्रेजी जो अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उनमें आपके टोटल जो है वो 26 आपके क्या होते हैं, लेटर होते हैं। 26 लेटर में आपके जो वॉवेल्स हैं वो कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आपके 21। तो 21 क्या है आपके कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट उनके प्लेस क्या क्या हैं। तो यहाँ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे उनको रिलेट किया जाता है। जैसे अगर मान लो दे दिया जाए आपका STRAIN, अब इसकी जगह आपका इसको रिलेट करके कुछ इस तरह से दे दिया जाएगा, यहाँ पर AI, इसके बाद AI आ गया, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NRST, हाँ NRST। मतलब यहाँ पर जो इसको इससे अगर रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो वॉवेल्स हैं वो आपका बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए गए हैं, पहले ए आता है उसके बाद फिर आई आता है, और वॉवेल्स कोई दे नहीं रखा है। इसके बाद जो बच गए कॉन्सोनेंट उनको भी उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है। कैसे, पहले आपका एन आएगा, उसके बाद फिर आपका आर आएगा, फिर एस और फिर टी। तो इस तरीके से आपका फिर राइट साइड में जो भी अल्फाबेट दे रखे होंगे उनको भी हम रिलेट कर लेंगे। और ये चौथे नंबर का मेथड है जिसको हम यूज करते हैं अल्फाबेट्स को रिलेट करने के लिए। तो ये 4 मेथड जो आपको बताए गए हैं आज के इस वीडियो में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं, आपके जो सीक्वेंस बताए गए हैं, ये आपको कई जगह काम आने वाले हैं। कई जगह मतलब कहाँ कहाँ काम आएंगे, ये आपको एक तो अल्फाबेट एनालॉगी में काम आएंगे, यानी कि अक्षर सादृश्यता में। इसके साथ साथ ये आपके जो सीक्वेंस हैं ये आपको अल्फाबेट सीरीज में भी आपका हेल्प करेंगे। सेम टू सेम यही मेथड होंगे, वहां पे और कोई चेंज नहीं आने वाला। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये आपकी हेल्प करेंगे कहां पर, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, वहां पर भी सेम यही मेथड यूज होंगे। और चौथे नंबर पर ये आपके कहां पर यूज होंगे, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज बताया गया है ये एक जगह के लिए यूज नहीं करने के लिए बताया है, इसको हम 4 चैप्टर हैं जिनमें यूज करेंगे। एक अल्फाबेट एनालॉगी, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट
क्लासिफिकेशन। तो ये सारे क्वेश्चन हम इस तरह से रिलेट करते हुए पढ़ते हैं ताकि भविष्य में आपका अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, वैसे आपके जो ये टॉपिक हैं, अल्फाबेट एनालॉजी हो गया, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, इन टॉपिक से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, हर एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी कभार 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पिछले टाइम, लास्ट टाइम में जो आपका एग्जाम में जो टीयर 1 का पेपर हुआ था आरआरबी का, वहां पर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ही आपका क्या था? कोडिंग डिकोडिंग। वहां पर कोडिंग डिकोडिंग में चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, या वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, उससे ही वो क्वेश्चन पूछे पड़ा 5-6 क्वेश्चन आपके पूछ लिए उससे। तो जो इसको अच्छे से करके गया होगा उसको तो फायदा ही फायदा हो गया। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए पहले दिमाग में, ताकि आप उन टॉपिक को उतने ही सीरियसली तरीके से पढ़ पाओ। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हमने जो मेथड डिस्कस किए हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस के तौर पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो भी मेथड यूज हो सकते हैं, वो मैक्सिमम हम कवर करके चलेंगे। प्रैक्टिस आपके द्वारा की जाएगी। प्रैक्टिस के लिए जो भी आपका पीडीएफ वगैरह या फिर आपको ग्रुप वगैरह में प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए व्हाट्सएप का जो आपका लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टेलीग्राम वाले जो आपका ग्रुप है उसमें ये सारी पीडीएफ डाली जाती हैं जो यहाँ पर हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं, उन सभी को आप ज्वाइन करिए। ऐप पर आपको क्या है, वीडियो स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको फिर कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए और आपके पास में मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड। अब ये मत कहना कि सर रिचार्ज भी आप ही करा दो, रिचार्ज थोड़ी सर कराएंगे, रिचार्ज आपको खुद कराना है। तो आपको बने रहना है आपका चैनल के साथ में, हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच के साथ, क्योंकि ये बैच आपका एक ऐसा बैच है जो कि आपको हर एग्जाम में एलिजिबल बनाएगा और वहां से आपकी एक जॉब सिक्योर कराएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर।